पकड़ा इन्होंने मेरा, और उस दिन कमर दर्द के बहाने मुझे यहाँ छुआ। भाऊजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाऊजी, देवयानी, बाबूजी, देवयानी, बाबूजी, डॉली, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। इंसान खुद को अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर घर की चार दीवारी के भीतर ही ऐसी संगीन वारदात हो जाए तो? आखिर धीरज के बाबूजी और उसकी नन्ही सी बेटी डॉली की हत्या घर में ही हुई थी, पर क्यों? और कौन था वो कातिल जिसने इतनी निर्ममता से ये दो जानें ली थी? देवयानी, 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 देखो बाबूजी बुला रहे हैं तुम्हें। देवयानी, जाओ भाई। देवयानी, जी बाबूजी, बताइए। ये सब्जी ऐसे ही खुली छोड़ दी थी? भूल गई थी। ऐसी लापरवाही से ही स्वास्थ्य की तकलीफें बढ़ती है। तुम्हारे बाबूजी भी ना। अब क्या हो गया? बाबूजी ठीक ही तो कहते हैं यार। तुमने कल भी सब्जी बाहर छोड़ दी थी, खाना खराब होता है, फ्रिज में डाल दिया करो ना। बाबूजी, मुझे ऑफिस के लिए निकलना था तो देर हो रही थी, मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? वो धीरज के लिए नाश्ता वगैरह बनाना था ना। अरे वो नाश्ता खुद कर लेगा, तुम्हारे आने से पहले तो करता था ना वो। हाँ बाबूजी, मैं कर लूंगा। देवयानी, मैं नाश्ता कर लूंगा, तुम बाबूजी के साथ योगा करो। देखो, हर रोज अगर योगा करोगी तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा। चलो। नाराज? दिन में कितनी बार तुम्हें फोन किया, तुमने हर बार फोन भी काट दिया। क्या हो गया देवयानी? क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी बीवी का इतना मूड क्यों खराब है? तुम हर वक्त बाबूजी की साइड क्यों लेते? बाबूजी की साइड लेता हूँ? सही बात को सही बोलना साइड लेना कब से हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारे बाबूजी बस मिलकर मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करते रहते हो। क्या देवयानी, तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो यार? अरे देवयानी, जरा यहाँ आकर मेरा हाथ बटाना।
बोलिए। देखो देवयानी, ये मिट्टी जो है पूरी तरह रौंदी हुई होनी चाहिए, नहीं तो पौधे इसमें पनप नहीं सकते, मुरझा जाते हैं। मैं मिट्टी में हाथ नहीं डालूंगी। अरे बेटे, इसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं और एक दिन इसी मिट्टी में हमको मिल जाना है। कोई और काम है क्या? थोड़ा सा पानी लेकर आओ, पौधों को भी पानी की रोज जरूरत होती है। आप इन सब कामों के लिए मजदूर क्यों नहीं बुला लेते? आपके पैसे बचते हैं, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल होती है। बेटे, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। अगर तुम्हें नहीं जचता ये काम तो मत करो ये काम। देवयानी, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पानी का नल क्यों खुला छोड़ा था? अगर थोड़ा पानी बह जाएगा तो क्या प्रलय आ जाएगी? हाँ, प्रलय आ जाएगी। पानी जैसी बहुमूल्य चीज की कदर करना सीखो, जब नहीं होगा तब अकल आएगी। कुदरत की अनमोल देन है ये पानी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुदरत की इस अनमोल देन को तिजोरी में छुपा कर रखते हैं। क्या पता कल को काम आ जाए। अरे जब पीने को पानी ही नसीब नहीं होगा तो रुपया, ये गहने कुछ काम में नहीं आएंगे, सब व्यर्थ हो जाएंगे। यही तो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं तुम्हारे बाबूजी, प्राण पक गए हैं मेरे। अरे तुम खुद यहाँ आकर रहो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना टॉर्चर करते हैं मुझे तुम्हारे बाबूजी। देवयानी, यार तुम हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहती हो? रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बना है? नहीं पता मुझे, पूछ लो अपने बाबूजी से। हेलो, घरों में अनबन होना आम बात है, और कई बार जनरेशन गैप यानी पीढ़ियों का फासला ऐसे झगड़ों का मूल कारण बन जाता है। लेकिन क्या धीरज के पिता की हत्या ऐसे ही किसी झगड़े की वजह से कर दी गई थी, या फिर बात कुछ और थी? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको 6 इंच गहरा गड्ढा खोदने के लिए कहा था, समझ में नहीं आ रहा है आपको? ठीक, पीने का पानी मिलेगा? मैं खुद लेकर आता हूँ आपके लिए पानी का मटका। देवयानी, ओ देवयानी, देवयानी, ओ देवयानी। कहिए, क्या है? देवयानी, जरा मेरी कमर दबा देना, बड़ी लचक आ गई है। देवयानी, देवयानी, अब क्या हुआ बाबूजी? बेटा कमर में बहुत दर्द है, मुझे बाथरूम तक पहुंचा दो।
तुम्हारे बाबूजी जमीन के जितने ऊपर है ना, उतने ही नीचे भी। अरे आज तो उन्होंने हद ही क्रॉस कर दी। मतलब मेरी भी कोई लाज शर्म है या नहीं? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो हमेशा मुझे अपने बाप के लिए घर पर छोड़ जाते हो? बस धीरज, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं दीदी के यहाँ जा रही हूँ और मैं वापस नहीं आऊंगी। देवयानी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं बात करूंगा बाबूजी से ना। नहीं, मैं जा रही हूँ बस। देवयानी, 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 दीदी, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आप इस बात को जितना संजीदा समझ रही हैं, ये उतनी संजीदा है नहीं। आप हमें क्या समझा रहे हैं? समझने की आपको जरूरत है। मेरी बहन उस घर में तभी कदम रखेगी जब उसकी हिफाजत का कोई ठोस कदम उठाया जाए। ठीक है, इनकी हिफाजत के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। अरे देखिए, इस तरह से नहीं, अगल बगल की सारी मिट्टी को रौंदनी है। जी बाबूजी। अच्छी तरह से इसको रौंदो और ये जो मिट्टी निकली है ना, उसको वहां जाके उस कोने में डालना है। लो जा भाई। अरे देवयानी, कहाँ चली गई थी तुम? और फोन भी तो नहीं उठा रही थी। बाबूजी, बाद में आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे हाथ पकड़ा इन्होंने मेरा, और उस दिन कमर दर्द के बहाने मुझे यहाँ छुआ। बाबूजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे काट कर टुकड़े क्यों नहीं कर दिए मेरे शरीर के तुम लोगों ने ये कहने से पहले? आप लोगों के मन में ऐसी बात आ ही कैसे सकती है? इतना ऊंचा समझ लिया है तुम लोगों ने मुझे। सब नाटक है ये। धीरज ने बड़ी नाजुक बात छेड़ दी थी, और ऐसी बात किसी भी घर में भारी क्लेश का कारण बन सकती है। वही धीरज के घर में भी हुआ। बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो बस एक बात छेड़ी थी, एक गलतफहमी थी, दूर हो गई है। बाबूजी प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए ना। ये कोई छोटी बात नहीं है बेटे, बहुत बड़ी बात कर ली तुमने। इसके बाद मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। घर छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं बाबूजी? हम सब सुलझा लेंगे ना इस बात को। और बाबूजी अगर ये बात नहीं सुलझी ना, तो घर छोड़ के आप नहीं, मैं जाऊंगा। कहीं नहीं जाएंगे आप, एंड दैट इज फाइनल। देवयानी को अभी भी यह बात चुभ रही थी कि धीरज अपने बाबूजी की तरफ झुका हुआ है। ऐसे में धीरज की बेटी डॉली का आना बाबूजी के लिए कम से कम कुछ सुकून तो लेकर आया। दादाजी! डॉली संभल के बेटा। दादाजी, दादाजी! डॉली, आ गया मेरा बब्बर शेर। अरे बाप रे, उठाया भी नहीं जाता। मैं शेर नहीं, शेरनी हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ लाई क्या हूँ। लाई हो? जल्दी जल्दी दो, जल्दी दो। ये रहा।
अरे वाह, सो स्वीट बेटे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आओ, यहाँ आओ बेटा। मुझे ये बता कि तेरा बोर्डिंग स्कूल का ये सेमेस्टर कैसा रहा? बहुत अच्छा, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई। अच्छा, अरे तुम हो ही इतनी स्वीट ना। डॉली बेटा, मामा से नहीं मिलोगे? मुझे वो आंटी अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कहते बेटे, अब वो ही तुम्हारी मम्मी है। जाओ बेटे, मैं कहता हूं ना, मिल लो। एक बार आकर मिली भी नहीं तुम्हारी लाडली। तुम भी तो जाके मिल सकती थी ना उससे। बच्ची है, संकोच कर रही होगी। बच्चों के लिए ऐसा लाजमी है, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। मतलब हर बात नहीं समझो। इस घर में और लोग भी तो हैं, सबको समझना माफ है क्या? दिव्यानी, तुम इतना गुस्साई क्यों रहती हो यार? जीवन को सरलता से जीना सीखो। बस हो गया फिर से लेक्चर शुरू। मुझे तो जैसे इस घर में विरासत में लेक्चरबाजी ही मिलने वाली है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कड़वा बोलने लगी? हर बात में तुम मुझसे झगड़ा करती रहती हो। चिल्लाओ मत, पता है तुम्हारे बाप का घर है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं कि एक औरत ही घर को बनाती और संवारती है। अपनी पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद धीरज ने इसी उम्मीद में दूसरी शादी की थी, देवयानी के साथ। उसे लगा था उसकी बेटी डॉली को माँ और उसके वृद्ध बाबूजी को सहारा देने वाली बहू मिल जाएगी, लेकिन देवयानी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये जो फूल आया है ना, कैसे आता है? हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे इसको भी पानी चाहिए। दिन में 3 बार देना है। तो आज इन्हें फ्लावर्स के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा बाबूजी, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ ऑफिस के काम है और बैग में पेन है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। और डॉली बेटा, दादाजी को बिल्कुल तंग नहीं करना है। मुझे मालूम है, इनके बैग में पेन है। ओ मेरा बच्चा, कितना समझदार है तू। चलते हैं बाबूजी। हाँ, जीत रहो बेटे। अब बेटा इसको अंदर रख दो, ठीक है? फटाफट रख के आओ। वेरी गुड। अब ये लो, इनमें से सब मजदूरों को तुम अपने हाथ से पैसे दोगी, ठीक है? बाबूजी, देवयानी, बाबूजी, देवयानी, बाबूजी, डॉली, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। देवयानी, 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 क्या हुआ? बाबूजी, डॉली, देवयानी, बाबूजी, डॉली। बाबूजी और डॉली की हत्या उनके घर में की गई और हत्या के वक्त देवयानी सो रही, लेकिन ये बात समझ से परे है कि घर में मौजूद होने के बाद भी देवयानी को इन हत्याओं की भनक तक नहीं लगी। सर, एक रॉड मिला सर।
लोग एक काम करो, इसे लैब में भिजवाओ और चेक कराओ कि इसके ऊपर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स और खून किसका है। जी सर। और कोई एविडेंस मिला? सर छानबीन चल रहा है सर। चाहिए भैया, आस पड़ोस में कोई तहकीकात की? कोई अनजाना ही व्यक्ति यहाँ पे आते हुए देखा था उन्होंने किसी को? ओके मैडम, ये नोट कर लो। पुलिस के लिए फिलहाल जांच के सारे आयाम खुले हुए थे। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार घर से बरामद हो चुका था, लेकिन उस पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। बाबूजी अक्सर मजदूरों पर बरस जाते थे। उनसे काम निकालने के लिए उन्हें दो बातें सुना देते थे। लिहाजा पुलिस ने मजदूरों से पूछताछ शुरू की। कितने बजे तक काम किया तुम लोगों ने? वो कल जल्दी छुट्टी दे दी थी मेम साहब ने हम लोगों को। मेम साहब ने? हाँ सर, रोज वो बुड्ढा दिया कर रहा था छुट्टी, लेकिन कल मेम साहब ने दिया। बोला साहब सो रहा है तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये लोग ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे, हमारे स्टाइल से तहकीकात करना इनकी। हो साहब। सच सच बताओ अभी तुम लोग, अभी साहब दोबारा जब आएगा ना तो सच बताने का, नहीं तो हो गई खातिरदारी इनकी? हो साहब। साहब हम सब सच बोलते हैं साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो पैसे मैडम जी ने हम लोगों को दिया था साहब। हाँ साहब, हम लोगों ने काम आधे दिन किया, लेकिन मेम साहब ने पैसे हमको पूरे दिन के दिए। दिवाली का बोनस बढ़ रहा था कि तुम लोगों की दिवाली थी। साहब हम सच बोल रहे हैं, चाहो तो आप मैम से पूछ लो। इसमें से अगर एक बात भी छोटी निकली ना, आप ये शोक सभा खत्म कर लीजिए, इंक्वायरी के लिए हम बाद में आ जाएंगे। चलो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आप पूछिए, आप जो पूछना चाहते हैं। ठीक है। जो 3 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने हमें ये बताया कि उस दिन उन्होंने आधे दिन काम किया, लेकिन आपने उनकी मजदूरी पूरे दिन की थी, और यहाँ तक कि उनको जाने के लिए भी आप ही नहीं कहा था। जी नहीं, मैंने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए वो तीनों लोग भी यही कह रहे थे, इसलिए सोचा कि चल के आपसे पूछ लिया जाए। इंस्पेक्टर साहब आप खुद सोचिए, कोई भला इतने सारे पैसे क्यों देगा? खैरात थोड़ी बट रही है। हमें भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए यही लग रहा है कि शायद ये दोनों हत्याएं उन तीनों ने की। वैसे उस दिन आप कहाँ थी मैडम? जी मैं सो रही थी, रात भर नींद नहीं आई थी, उस वजह से नींद की गोली खाकर सो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे जगाया तो पता चला कि ये सब हो गया। भाभी, आपको तो बाबूजी की नीयत के बारे में पता ही होगा। क्यों? ऐसा क्या किया बाबूजी ने? भाभी, आपको पता है धीरज के ऑफिस के जाने के बाद हमेशा मुझे कमर दर्द के बहाने या फिर पैरों में तेल लगाने के बहाने अपने कमरे में बुला लिया करते थे। क्या? उसने ये बात कब कही? आज अभी हमारी भाभी से बोल रही थी। पागल हो गई है देवयानी, उसने पहले भी ये बात छेड़ी थी। पता है बाबूजी कितना नाराज हुए थे, और अब उनके जाने के बाद ऐसी बातें कर भी कैसे सकती है? उसे समझाओ, ऐसी बातें सबके सामने ठीक नहीं होती। देवयानी, सब यहाँ बाबूजी का शोक मना रहे हैं और तुम मनाव शराबा की जा रही हो। क्यों? मरने के बाद महात्मा बन जाता है कोई जो उसकी बुराई नहीं की जा सकती? किस बिना पर तुम लगा रहे हो सर इल्जाम? तुम सब जानते हो, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। ऐसे इंसान को तो ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी। बकवास बंद करो तुम। चिल्लाओ मत।
उस दिन तुम नींद की गोली खाकर सोई थी ना? हाँ, लेकिन नींद की गोली की बोतल अभी बंद है, इसकी सील तक नहीं टूटी है। फिर तुम्हें गोली कहां से मिली? थी मेरे पास। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। इस घर में जो खून हुए हैं उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। क्या? तो पुलिस पागल है जो उन मजदूरों को गिरफ्तार कर बैठी है? जरूरत से ज्यादा पैसे मजदूरों को ऐसे ही नहीं दिए गए थे, सब कुछ तुमने किया है। अच्छा, मैंने किया? हाँ, तुमने किया है। ठीक, तो दिखाती हूँ मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया सर। आप जो देख रहे हैं सब कुछ झूठ है सर। धीरज जी, औरत पे हाथ उठा के आपने ठीक नहीं किया। सर मैंने हाथ We have no other options but to arrest you and take you to the court. आगे की बातें पुलिस स्टेशन में करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी साजिश का खुलासा होने लगा। देवयानी की चालाकी और मक्कारी सामने आ चुकी थी और जिस तरह से उसने अपने पति धीरज को गिरफ्तार करवाया था, उससे यह तो साफ जाहिर था कि वो बेहद मंझी हुई खिलाड़ी थी। अपने ससुर और डॉली की हत्या में देवयानी किस हद तक शामिल थी, यह कहना मुश्किल था, लेकिन इतना साफ था कि इस दोहरे हत्याकांड के तार कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए थे। धीरज के लिए यह बात चौंकाने वाली ही नहीं, सहमा देने वाली थी कि उसकी अपनी पत्नी इतनी बड़ी साजिश कर रही थी। और आखिर क्यों? आपसे ये उम्मीद नहीं थी धीरज साहब। अपनी औरत को मारना पीटना वेरी बैड। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। वो औरत बहुत शातिर है सर। आपने जो भी घाव देखे उसने सर खुद लगाए हैं। मुझे फंसाना चाहती है सर, मुझ पे इल्जाम लगा रही है वो। मैंने सर इतना ही पूछा था कि उसे नींद की गोली कहां से मिली, बोतल। सर, एक मिनट, ये बोतल देखिए सर। वो झूठ बोल रही थी, वो सो रही थी सर। आप चाहें तो मेरे भाई और मेरी भाभी जी से पूछ सकते हैं। मेरे देवता समान बाबूजी पर उसने कैसे कैसे इल्जाम लगाए सर, वो भी चौथे के दिन। सर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बाबूजी को और मेरी बेटी को सर उसी ने मारा। सर नफरत करती थी वो मेरे बाबूजी से, मेरी बेटी से, हम सभी से सर। 6 महीने हुए सर हमारी शादी को, सब कुछ बर्बाद कर दिया सर उसने। दोगले, वो साहब, शायद ये सच ही बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी लगता है सर। एक काम करना, हमारे लॉकअप में जो 3 मजदूर है उनकी एक एक करके स्टेटमेंट लेना और ये देखना कि उनकी स्टेटमेंट आपस में मैच होती है या नहीं। गॉट इट? हो साहब। गुड। छुट्टी कितने बजे मिला था? तो करीब 12 बजे। 12 बजे छूटे थे साहब, दिन के खाना खाने के पहले साहब। मेरे पास घड़ी नहीं थी लेकिन सूरज सर पे था साहब। हम लोग उसके बाद खाना खाने को गए साहब। धीरज की दी गई जानकारी से पुलिस के सामने इस केस का एक नया पहलू आया और उन्होंने फिर से केस की छानबीन शुरू की। उन्होंने न सिर्फ मजदूरों से अलग अलग पूछताछ की, बल्कि कुछ पुलिस वालों को सादे कपड़ों में देवयानी पर निगाह रखने के लिए भी तैनात कर दिया। धीरज, जो तुम बोल रहे हो उसमें काफी सच्चाई है और मजदूरों की बातों से भी एक बात साफ है कि इस औरत ने उनको मौका वारदात से रवाना कर दिया था। और सर इस तरह से रवाना किया था कि सारा शक उन्हीं पे जाए। बिल्कुल। और वन सेकंड, बोलो। सर, देवयानी और उसके भाई बहन तो यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ठीक, तुम वहीं पे रहो। ओके? मानना पड़ेगा तुम्हारी वाइफ को, अब तक उसके ससुर और बेटी की चीता की राख भी ठंडी नहीं हुई और वो पार्टी मना रही अपने जीजा और बहन के साथ, वो भी तुम्हारे घर पे। अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि मेरे बाबूजी और मेरी बेटी की हत्या के पीछे किसी औरत का हाथ है। इसका मोटिव जानना मुश्किल नहीं है सर, हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं या फिर
उसने ये सब अकेले किया है। डॉक्टर मुझे याद है कुछ दिन पहले बाबूजी मुझसे बात कर रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी डॉली के नाम करना चाहते हैं। और सर इसके बाद दिव्यानी और बाबूजी में काफी अनबन हुई। मिस्टर धीरज, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। खैर, अब ये बात मैं उसके ही मुंह से सुनना चाहूंगा। मगर कैसे? सर मेरे पास एक आइडिया है। इंस्पेक्टर, उसकी आदत है वो थोड़ी थोड़ी बातों में हाइपर हो जाती है। आप लोग थोड़ा उकसाएंगे तो सब कुछ पक देगा, लेकिन जैसा मैंने कहा आप लोग वैसे ही करिए। देवयानी जी, हमें एक एनजीओ से आए हैं, हमें इस घर का पोजीशन चाहिए। एनजीओ से आए हैं, पोजीशन चाहिए, मैं समझी नहीं। देखिए मैं समझाता हूँ। सर ये वीर प्रताप सिंह जी ने ये प्रॉपर्टी हमारे एनजीओ के नाम कर दी है। बड़ा चालाक निकला बुढ़ा। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है मैडम। ये देखिए हमारे पास इस घर के सारे पेपर्स हैं। इस घर के पेपर तो मेरे पास भी हैं। आप झूठ बोल रही हैं मैडम। जो भी पेपर्स हैं वो यही पेपर हैं। पेपर गए भाड़ में। आप इस वक्त मेरे घर में खड़े हैं, मैं इस घर की मालकिन हूँ और आप इस वक्त मेरे घर में हैं। निकल जाइए वरना मैडम हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए आप। तुम मेरे से जबरदस्ती करोगे? हाँ तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। चिल्लाइए मत, पेपर हमारे पास है जो उन्होंने डॉली के नाम से डोनेशन दिया था। भाड़ में गई डॉली और भाड़ में क्या पुट्टे। अरे निकलो मेरे घर से, जान से मार दूंगी तुम लोगों का भी। सर इनकी जायदाद के कागजात कर दिए। लो, अब तो सरकारी वकील की रिपोर्ट भी आ गई। ये तुम्हारे जायदाद के पेपर्स फर्जी है। पर ये कैसे हो सकता है? बाबूजी ने तो मरने से पहले सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। ये जायदाद मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कौन भी? मैडम ये हत्या आपने की कैसे? मैंने ये कत्ल नहीं किया। आपका कहने का ये मतलब है कि ये हत्या आपने नहीं बल्कि आपके वर्कर लोगों ने मिलकर की है? जी बिल्कुल, बाबूजी वर्कर्स को बहुत परेशान किया करते थे। मैडम क्या आप इस केस पे और रोशनी डालेंगे? जैसे कि उस दिन दोपहर में आप कहाँ थी और ये दोनों हत्याएं लगभग 12 से 1 के बीच में हुए थे। हत्या कितने बजे हुई इससे मेरा क्या लेना देना है? तो 3 घंटे आप क्या कर रही? सो रही? ये कैसे मुमकिन? ऐसी निर्मम हत्याएं करके आपको नींद भी कैसे आ सकती है मैडम? देखिए आप मुझ पर किस बिना पर ये इल्जाम लगा रहे हैं? मैडम आप तो अपने ससुर जी से बहुत नफरत करती थी ना, और आपने तो लोगों को यह भी कहा है कि आपके ससुर जी आप पर बुरी नजर डालते थे। 1 नंबर था मेरा ससुर। इसलिए बुड्ढे का खून कर दिया? नहीं, मैं बाबूजी से नफरत जरूर करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं उनकी जान ले लूं। बहुत ढीठ हो तुम, बहुत ढीठ औरत हो तुम। दोगड़े हो जाए, इनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी भाई। आराम कर दिया था उसने मेरा। ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। धीरज को तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उस बुढ़े का क्या करती? और जायदाद भी तो वो डॉली के नाम करने वाला था। बाबूजी ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप इस घर की सारी जायदाद उस डॉली के नाम कर रहे हैं। अरे मैं इस घर की बहू हूँ और आप मेरा हक उस 8 साल की बच्ची को दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप चाहते हैं कि वो मालकिन बनकर मेरे सर पर नाचे और मैं बेवकूफों की तरह बस देखती रहूं। बेटी मेरी इतनी तो उम्र हो गई है कि मैं समझ सकूं कि किसका कितना हक है, और मेरे जीते जी इन सब बातों की परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। बुड्ढे को घर से निकालने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, बदनाम तक कर दिया उसको। और खुल के बताओ उस दिन क्या क्या हुआ? धीरज आउट स्टेशन गए थे,
मुझे पता था वो सही टाइम पे घर नहीं आएंगे, और बाबूजी की तबीयत भी नरम सी लग रही थी, इसीलिए अपने कमरे में जाकर सो गए। और डॉली वो भी अपने कमरे में खेल रही थी। बस मैंने मजदूरों को छुट्टी देने के लिए बाबूजी के कमरे में जाकर पैसे चुरा लिए। ये लो। इससे ज्यादा पैसे? तुम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इसीलिए तुम्हारे लिए इनाम। अब तुम लोग जाओ, बाबूजी सो रहे हैं, आवाज होगी तो जग जाएंगे। पक्का जाए? हाँ, छुट्टी। छुट्टी? चलो भाई चलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। टुकड़े टुकड़े नहीं किए मैंने। धीरज, इसने जो गुनाह किया है इसकी सजा इसे कोर्ट जरूर देगा। बहरहाल उससे पहले अगर आप इससे कुछ कहना चाहेंगे तो। इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं कहना। अगर ये कहने से समझती होती तो आज मेरे बाबूजी और मेरी बेटी जिंदा होती। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी। आखिरकार धीरज को इंसाफ मिला और अदालत ने देवयानी को आईपीसी की धारा 302 और 192 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। जिस बेदर्दी से देवयानी ने बाबूजी और नन्ही सी जान डॉली का खत्म किया था, उससे साफ जाहिर होता है कि लालच का नशा जब सर चढ़कर बोलता है, रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। जिस प्रॉपर्टी के लिए देवयानी ने इतनी बड़ी साजिश रची, दो हत्याएं की, क्या वो उसके हाथ लगी? नहीं। लोग गुनाह की बुनियाद पर लालच की इमारत बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा होता नहीं है। और देवयानी इस बात से अनजान थी और आज अपने किए की सजा भुगत रही है। और आप अनजान और बेखबर ना रहें। ऐसे लोगों की हरकतों को संजीदगी से लें और उन्हें अपनी समझ की कसौटी पर परखते रहें, ताकि अपराध के वार को मात दे सके। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभकामना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही अद्भुत सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।